स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएम विद आकाश पर, जहां हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 से 12 केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 गणित एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 दिया है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है। यानी कि एक्स और वाई तल में कोई रेखा स्थित है जिसका समुच्चय यल है, और यल में आर बराबर दिया है यल1 कामा यल2, जिसमें यल2 समांतर है यल1 के, यल2 समांतर है यल1 के। यानी कि एक्स वाई तल में कोई रेखा है जिसमें यल2 समांतर है यल1 के, यल2 समांतर है यल1 के द्वारा परिभाषित संबंध आर है। हमें सिद्ध करना है कि यह जो संबंध है तुल्यता संबंध है। ऐसा संबंध जो स्वतुल्य होता है, सममित होता है और संक्रामक होता है, उसे कहते हैं तुल्यता संबंध संक्रामक। सबसे पहले सिद्ध करेंगे कि यह संबंध स्वतुल्य है। यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। अब दोस्तों स्वतुल्य की पहचान क्या होती है? जहाँ पर दोनों बराबर हो, जैसे यदि यल1 आए तो यहाँ पर भी यल1 आए, तब कहेंगे यह जो संबंध है स्वतुल्य है। यानी कि यल1 कामा यल1 यदि संबंध आर में बिलोंग करता है तब कहेंगे यह जो संबंध है वह स्वतुल्य है। यदि यल2 कामा यल2 संबंध आर में बिलोंग करता है तब कहेंगे यह जो संबंध है स्वतुल्य है। अब क्या यल1 कामा यल1 संबंध आर में बिलोंग करेगा या नहीं, हम लोग इसको चेक करेंगे। यहाँ पर कहा है कि यल1 समांतर यल1, यानी कि यल1 कामा यल1, इसका मतलब क्या होगा? यल1 समांतर है यल1 के, यल1 समांतर है यल1 के। यदि समांतर यानी कि यदि यल1 समांतर यल1 के हो जाता है, यदि यल1 समांतर यल1 के हो जाता है तब कहेंगे यल1 कामा यल1 संबंध आर में बिलोंग करता है। अब देखेंगे क्या यल1 कामा यल1 संबंध आर में बिलोंग करता है या नहीं। यहाँ पर दिया है यल1। अब क्या कोई रेखा स्वयं के समांतर हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है। यानी कि यल1 समांतर यल1 हो सकता है या नहीं। यानी कि यल1 समांतर यल1 यदि हो जाता है तब कहेंगे यह जो संबंध है स्वतुल्य है। यहाँ पर यल1 समांतर है यल1 के, यानी कि कोई रेखा स्वयं के समांतर हो सकती है। यहाँ पर लिखेंगे कोई रेखा, कोई भी रेखा स्वयं के समांतर हो सकती है, स्वयं के समांतर हो सकती है, हो सकती है। यानी कि इसमें यल1 कामा यल1 बिलोंग करेगा और यल2 कामा यल2। क्या यल2 जो है यल2 के समांतर है? तब कहेंगे हाँ, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर हो सकती है। यानी कि यल2 कामा यल2 संबंध आर में बिलोंग करेगा, तब कहेंगे यह जो संबंध है स्वतुल्य है। यहाँ पर लिखेंगे अतः यह संबंध कैसा है? स्वतुल्य है। अब लिखेंगे सममित के लिए। अब दोस्तों इसकी पहचान क्या होती है? जैसे ए कामा बी यदि संबंध आर में बिलोंग करता है, और जब इसका उल्टा यानी कि बी कामा ए संबंध आर में बिलोंग करेगा तब कहेंगे यह जो संबंध है सममिति है। जैसे यहाँ पर यल1 कामा यल2 जो है संबंध आर में बिलोंग करता है। यानी कि यल1 कामा यल2 का मतलब है यल1 समांतर है यल2 के, यल1 समांतर है यल2 के। अब क्या इसका उल्टा यल2 कामा यल1 संबंध आर में बिलोंग करता है या नहीं। यानी कि क्या यल2 समांतर है यल1 के, यानी कि यहाँ से कहेंगे यल1 कामा यल2 मतलब यल1 समांतर है यल2 के। ये बात सही है। यानी कि कोई रेखा है एक्स वाई तल में स्थित है जहाँ पर यल1 यल2 के समांतर है। अब क्या इसमें यल2 यल1 के समांतर हो सकती है? तब कहेंगे यल2 यल1 के समांतर हो सकती है। यानी कि ये वाला संबंध आर में बिलोंग करेगा, तब कहेंगे अतः यह संबंध सममित है। क्यों है? क्योंकि जिस संबंध में ए कामा बी बिलोंग करता है
और जब उसका उल्टा बी कामा ए बिलोंग करने लगे तब कहेंगे यह जो संबंध है सममिति है। इसमें L1 कामा L2 संबंध R में बिलोंग करता है, और जब इसका उल्टा यानी कि L2 कामा L1 संबंध R में बिलोंग करेगा तब कहेंगे यह जो संबंध है सममिति है। यहाँ पर L2 कामा L1 संबंध R में बिलोंग करता है तब कहेंगे यह जो संबंध है सममित है। लिखेंगे यहाँ पर संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। अब दोस्तों संक्रामक की पहचान क्या होती है? जैसे ए कामा बी और बी कामा सी यदि संबंध R में बिलोंग करे, और जब कहीं से ए कामा सी संबंध R में बिलोंग करने लगे तब कहेंगे यह जो संबंध है संक्रामक है। जैसे ए कामा बी मतलब L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के, यह संबंध R में बिलोंग करता है। बी मतलब L2 माना कोई तीसरी रेखा L3 है जो L2 के समांतर है, जो L2 के समांतर है, माना कोई रेखा L3 है जो L2 के समांतर है, यानी कि जब समांतर है तब इसमें बिलोंग करेगा। यानी कि ए कामा बी और बी कामा सी दोनों पहले से बिलोंग करना चाहिए, और जब ए कामा सी यानी कि ए वाला जब ये दोनों बिलोंग करेंगे तब कहेंगे यह जो संबंध है वह संक्रामक है। अब देखते हैं क्या L1 समांतर होता है L3 के, L1 यानी कि ए वाला L1 समांतर होता है L3 के, यानी कि L1 और L3 आपस में समांतर होंगे। यहाँ से देखेंगे तो L1 और L3 आपस में समांतर होंगे। क्यों समांतर होगा? क्योंकि L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर है L3 के, यानी कि L1 समांतर है L2 के, L2 समांतर है L3 के। यहाँ से कहेंगे L1 समांतर है L3 के, यानी कि यह जो संबंध R में बिलोंग करेगा, यानी कि L1 कामा L3 संबंध R में बिलोंग करेगा, अब कहेंगे यह जो संबंध है संक्रामक है। यहाँ पर लिखेंगे अतः यह संबंध, अतः यह संबंध कैसा है? संक्रामक है। ऐसा संबंध जो स्वतुल्य होता है, सममित होता है, संक्रामक होता है, उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। यहाँ पर लिखेंगे अतः यह संबंध, अतः यह संबंध कैसा होगा? तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध। इसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर इसमें कहा है कि y बराबर 2x प्लस 4, y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों जैसे हमने y बराबर 2x प्लस 4 का ग्राफ खींचा, अब इससे संबंधित कौन सी रेखा होगी? जो इसके समांतर हो, यानी कि प्रश्न के अनुसार जो रेखा इस रेखा के समांतर होगी वही इससे संबंधित होगी। अब दोस्तों हम लोग इस रेखा के समांतर रेखा खींचेंगे, यानी कि हम लोग इस रेखा के समांतर रेखा खींचेंगे। यहाँ पर ये वाला इसके समांतर है, ये वाला इसके समांतर है, ये वाला इसके समांतर है, यानी कि जो रेखा समांतर होगी, जो रेखा इस रेखा के समांतर होगी वह रेखा इससे संबंधित होगी। यानी कि ऐसी रेखा जो y बराबर 2x प्लस 4 इस रेखा से संबंधित हो, यानी कि संबंधित कब होगी? जब वह समांतर होगी। यानी कि यहाँ पर y बराबर 5 आया, y बराबर 6 आया, y बराबर यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर y बराबर 3 आएगा, यानी कि ऐसे ऐसे आएगा। यहाँ पर x बराबर 0 पर y बराबर 7, x बराबर 0 पर y बराबर 6, x बराबर 0 पर y बराबर 5, x बराबर 0 पर y बराबर 3 आएगा। यानी कि जहाँ पर 4 है वहाँ पर 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, यानी कि जब ऊपर जाएंगे तब 8 आएगा, 9 आएगा, यानी कि ऐसे ऐसे दिखाएगा। यानी कि तब कहेंगे यह जो 4 है वह, यानी कि 4 के स्थान पर करेंगे सी बिलोंग करेगा आर से। आर मतलब होता है रियल नंबर, आर मतलब होता है रियल नंबर, यानी कि ये सब एक रियल नंबर है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 2x प्लस में c, यानी कि 4 के स्थान पर कर दे c, क्योंकि यहाँ पर जब कोई रेखा इसके समांतर होगी तब यहाँ पर इसका मान 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, यानी कि ऐसे ऐसे होगा। जहाँ पर 4 है वहाँ कर दे c, और कहेंगे c जो है वह रियल नंबर से बिलोंग करेगा। रियल नंबर मतलब 8, 7, 8.5 हो गया, 8.3
कहेंगे यहाँ पर y बराबर 2x प्लस सी। यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 2x प्लस 4 संबंधित से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या होगा? y बराबर 2x प्लस सी होगा का समुच्चय, यानी कि सेट क्या होगा? y बराबर 2x प्लस सी होगा, जहाँ c जो है बिलोंग करेगा रियल नंबर से। c जो है बिलोंग करेगा रियल नंबर से।